दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों 2021 का कोर्स हम शुरू करने वाले हैं। अगर आप हमारे पीसीएम बैच के स्टूडेंट हैं तो ये ओरिएंटेशन लेक्चर आपको बताएगा कि ब्रॉडली हम सिलेबस को कैसे कवर करने वाले हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आपकी जो डेली दिनचर्या क्या रहे। एंड अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो आप इसको शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं एंड एक अच्छी सी दिनचर्या निकाल सकते हैं ताकि आप मैक्सिमाइज़ करें अपने पोटेंशियल को एंड 2021 में कामयाबी आपको मिले। ठीक है दोस्तों, तो एक आइडियल शेड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले जैसे दोस्तों जब भी कभी हम कोई लंबी जर्नी शुरू करते हैं तो उसके पहले ज़रूरी है कि हमें पर्सपेक्टिव मिले, कि हमें पता होना चाहिए हमने कितना दूर जाना है, हमने कौन सी जगहें कवर करनी है। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली हम अपने यूपीएससी की जर्नी में भी हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या कवर करना है, कब कब कवर करना है, कौन सी चीज़ हमें प्री के पहले ख़त्म करनी है, कौन सी चीज़ मेंस के पहले ख़त्म करनी है, पहले मेंस करें प्री करें, है ना। ये डिबेट हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया, ओरिएंटेशन लेक्चर में, इसमें भी थोड़ा सा इसमें मैं दोबारा थोड़ा रीड्वेल करूँगा। ओके, तो एक लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए एंड देन एक चाहिए डेली एजेंडा कि हम हर रोज़ क्या कवर करें। ऑलराइट, तो लॉन्ग टर्म एंड जो डेली एजेंडा रोज़ हम करते रहेंगे तो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान भी साथ में कवर हो जाएगा। ओके, तो लॉन्ग टर्म प्लान की बात करें तो हमें ओवरऑल हमें टारगेट चाहिए सिलेबस ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर एक शेड्यूल जो अगर हमारे पास हो तो बहुत मदद करता है। दोस्तों शेड्यूल आपको मिला एंड उसी शेड्यूल की मदद से आपको पता चलेगा कि डेली आपने क्या करना है। जैसे अगर आप हमारे पीसीएम बैच के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली शेड्यूल आप सभी के पास है। अगर नहीं है पीसीएम बैच के अगर आप स्टूडेंट तो आप हमारी वेबसाइट पर sleepyclasses.com पर जाकर टारगेट 2021 टैब में पीसीएम वाला जो टैब है उसमें से शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों उसका फ़ायदा क्या होगा, इस पीसीएम शेड्यूल से आपको हर रोज़ पता लगता रहेगा कि आज आपने क्या पढ़ना है, कब आपने एंशिएंट का लेक्चर पढ़ना है, कब आपने ज्योग्राफी का कुछ कंपोनेंट कवर करना है, इकोनॉमी में मैं आज क्या पढ़ूं। ठीक है, तो अगर आप जैसे साथ साथ चल रहे हैं, अगर हमारे बैच का जो आप पार्ट हैं स्टूडेंट हैं, डेफिनेटली हर रोज़ हम उस कंपोनेंट को कवर करते रहेंगे, साथ में जो रीडिंग मटीरियल है ना, वो आप साथ साथ कवर करते रहें। तो लेकिन अगर आप उसका स्टूडेंट अगर आप हमारा जो पीसीएम बैच के अगर जो हमारे पार्ट नहीं है तो डेफिनेटली आपको ये शेड्यूल बहुत मदद करने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो शेड्यूल कवर करने से आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि अंत तक आप जो फरवरी के मिड तक, फरवरी के अंत तक आपका सारा का सारा सिलेबस खत्म हो गया। एंड सारा का सारा सिलेबस, व्हेन आई से सारा का सारा सिलेबस, इट मींस मेंस का भी और प्री का भी। ठीक है दोस्तों, तो एथिक्स की अभी हमने चीज़ें कवर कर ली हैं, हमने सिक्योरिटी, हमने अपने एनवायरनमेंट, हमने इकोनॉमी मेंस की तरफ से, प्रीलिम्स की तरफ से जो हिस्ट्री एट्सेट्रा सभी कुछ हमने एक बार देख लिया होगा। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, एंड देन यहाँ पर हमने क्या इंश्योर करना है कि जब भी कभी आप काम कर रहे हैं कि कोई कंपोनेंट छूट ना जाए। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर कंपोनेंट जैसे आप जीएस के हमारे बहुत सारे लेक्चर्स हमारे अवेलेबल हैं यूट्यूब पर भी। अगर आप हमारे जो स्टूडेंट अगर हमारे उसका पीसीएम बैच का पार्ट नहीं है एंड अगर पार्ट है तो डेफिनेटली हम सब कुछ कवर करते जाएंगे एक सिस्टमैटिक तरीके से। हम कुछ यूट्यूब के लेक्चर्स भी यूज़ करेंगे, है ना, पीसीएम बैच में भी, क्योंकि वो बहुत ही जैसे जो कॉन्टेंट बनाया हमने बहुत ही एग्जॉस्टिव और अच्छा कॉन्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि हमने यूट्यूब पर कुछ घटिया कॉन्टेंट डाला हुआ है, तो उसको यूज़ भी करेंगे डेफिनेटली। अगेन आपको रिपीट करता हूँ, लेकिन हम उसमें साथ साथ अपडेशंस भी करते चलेंगे। ओके, तो यहाँ पर अब डेली एजेंडा की बात करें तो तीन चीज़ें मैटर करती हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा मैटर करेंगी। वो क्या है, एक तो स्टैटिक। सबसे पहली बात है कि आपका स्टैटिक कंपोनेंट सभी के सभी कवर होने चाहिए। हमने एक पूरी डिटेल आपको जो लेक्चर दिया था जिसमें हमने बुक लिस्ट की बात की थी, तो दोस्तों उस बुक लिस्ट के थ्रू हम काम करने वाले हैं अपने स्टैटिक कंपोनेंट्स पे कि हमें स्टैटिक क्या कौन से कवर करने हैं। जो पीसीएम के लेक्चर्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली साथ साथ करते रहिए, अदरवाइज जो बुक लिस्ट मैंशनड है आप उस बुक लिस्ट को फॉलो कीजिए एंड जो आप पूरा के पूरे सिलेबस को, स्टैटिक कंपोनेंट्स को बहुत बढ़िया तरीके से कवर कर सकते हैं। स्टैटिक का मतलब जो चेंज नहीं हो रहे हैं ना बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल जीडीपी क्या होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्टिकल 21 क्या कह रहा है, तो ये हमें जो डिटेल में कहानी पता होनी चाहिए, स्टैटिक बुक्स में लिखी हुई है, आराम से हम इसको पढ़ें तो हम कवर कर सकते हैं। हाँ डेफिनेटली ज़्यादा काम होता है विद टाइम, आप देखेंगे कि आपने बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, तो लेकिन जो स्टैंडर्ड जो बुक्स अवेलेबल होने के कारण काम थोड़ा आसान भी हो जाता है। ओके, देन दूसरा कंपोनेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों अपडेशन कि अगर आर्टिकल 21 की बात हो रही है, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं, है ना, किसी भी चीज़ की, तो उसमें एक बदलाव भी आते जा रहे हैं स्टैटिक कंपोनेंट के ऊपर। आप अगर उसको बदल नहीं रहे, उसको अपडेट नहीं कर रहे पैरेलली, तो हम पीछे रह जाएंगे। हमें एग्ज़ाम के जो साथ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमें समझ भी नहीं आएंगे और उसको हम एक्यूरेटली आंसर भी नहीं कर सकते। इसीलिए जो प्री क्योर आपको मिलता है हर रोज़, है ना, वो करंट अफेयर्स की बात होती है। हर रोज़ हम एक सब्जेक्ट वाइज उसको उठाते हैं एंड सब्जेक्ट वाइज हम उसमें चीज़ें कवर करते रहते हैं। तो लेकिन
अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल बात है, जैसे इकोनॉमी का मान लीजिए, अगर मैं आपको प्री क्योर की बात करूँ तो इकोनॉमी के प्री क्योर में हमने न्यूज़ डिस्कस करी, लेकिन वो हो सकता है वो 5 न्यूज़ डाइवर्स टॉपिक से हो। कोई हो सकता है बैंकिंग की हो, कोई हो सकता है एग्रीकल्चर की हो, कोई इंडस्ट्री की बात करती हो। तो आपको रिस्पेक्टिव जगहों पर जाकर उसको लगाना है, ठीक है। अपडेशंस एंड न्यूज़पेपर वगैरह सभी जो यूज़ करके आपने जो रिस्पेक्टिव जो स्टैटिक कंपोनेंट है वहाँ जाके उसको लगाना है, एंड वहाँ लगाएंगे अगर आप तो पेपर से पहले आप देखेंगे कि आपने जो स्टैटिक को इतना मजबूत कर दिया है कि आपने उस पर अपडेशन डालकर उसको स्टैटिक कंपोनेंट को आपने एकदम जो मोस्ट रेलिवेंट जो एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे आपने उस लेवल तक उसको ले आए हैं, ठीक है। गेटिंग इट। तो टॉपिक वाइज आपने न्यूज़पेपर्स, प्री क्योर एटसेट्रा वगैरह में से टॉपिक वाइज अपने अपडेशंस निकालकर अपने स्टैटिक कंपोनेंट्स में लगाने हैं, ओके। अब अदरवाइज़ हम अपने कोर्सेज में भी ये ट्राई कर रहे हैं कि आपको यही जो एक मोड में आपको जो कंपोनेंट मिले, चीज़ें मिलें, लेकिन आप अगर कोर्स का पार्ट नहीं है तो डेफिनेटली आपने ये काम करना है। अगर कोर्स का पार्ट है भी तब भी कर सकते हैं, क्योंकि प्री क्योर में बहुत ज़्यादा हम डेप्थ में जाके चीज़ें कवर करते हैं सभी के लिए, ओके। तो इनिशियली मैं आपको चाहता हूँ बताना कि करंट अफेयर्स में अगर आपने नया नया शुरू किया है तो आपको टाइम लगता है, क्योंकि आप पहली बार चीज़ें जान रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ें जो दुनिया में घट रही हैं बहुत टाइम से। अगर आप पहले से ही अखबार पढ़ते आ रहे हैं तो इट्स ओके, अदरवाइज़ अगर नहीं पढ़ते आ रहे तो एक बार टाइम लगता है, जो कुछ 4, 5, 6 महीने लगते हैं। उसके बाद आपका जो करंट अफेयर्स में जो टाइम, आपका एक्सेसिव टाइम जो अखबार न्यूज़पेपर खा रहा होता है वो ग्रेजुअली कम हो जाता है, ठीक है। तो ग्रेजुअली इट गेट्स रिलेटिवली ईजियर, ओके। अपने नोट्स में उनको ऐड करते रहिए, सबसे ज़रूरी है। बहुत से बच्चे होते हैं अखबार पढ़ा, दैट्स इट, दिन की आपका आज का काम खत्म। तो सर ने आपको लेक्चर में बताया भी था कि अखबार से नोट्स कैसे निकालें, ठीक है। तो अखबारों से नोट्स निकाल कर अपने नोट्स में अपने जो स्टैटिक वाले जो भी आपकी कोई बुक है या लूज शीट्स पे काम करते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। नहीं पहुँची अगर दोस्तों वहाँ पर तो लास्ट मिनट रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे रैंक, और आप अच्छा आंसर नहीं लिख सकते, रिकॉल ही नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि रिविजन करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए नोट्स बनाते रहिए। एंड देन ऑप्शनल, तीसरा पिलर, ठीक है। ऑप्शनल में आपको भी अगेन जो भी आपका ऑप्शनल है, आपको उस ऑप्शनल के एंटायर सिलेबस को तोड़ना होगा। जैसे हमने जीएस में हमने पूरे सिलेबस को तोड़ा हुआ है, ठीक है। आपका वो पीसीएम का शेड्यूल आपको मिल जाएगा ना, आपको पता है ना कहाँ मिलेगा। तो पीसीएम के शेड्यूल के जैसे ही आपको अपने ऑप्शनल के शेड्यूल को तोड़ना होगा। उसको जैसे इंश्योर कीजिए कि मैक्सिमम फरवरी मार्च तक वो भी पूरा खत्म हो जाए। उससे पहले खत्म हो जाएगा तब भी इट्स ओके, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम वहाँ तक, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आपको अंत के 4 महीने तो 3-4 महीने प्री के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। तो पूरे सिलेबस को कवर करना ज़रूरी है। एंड जो अगेन अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हर एक टॉपिक को, जो वहाँ पर देखो ऑप्शनल में जो टॉपिक लिखा हुआ है वो तो एक एक टॉपिक पे सवाल बनेगा पेपर में आपको। तो इसलिए एक एक टॉपिक को आप सबसे पहले कंटेंट कवर कीजिए नोट्स के साथ, एंड देन आपने कंटेंट कवर किया उसके बाद आंसर राइटिंग पे आइए। बहुत से लोग हैं पहले चाहते हैं कि डायरेक्टली बिना कंटेंट जाने ही आंसर राइटिंग पर आ जाए, मैं आंसर कैसे लिखूं एटसेट्रा। दोस्तों नहीं हो पाएगा, हमें पहले कंटेंट चाहिए, उसी के बाद ही हम अच्छा आंसर, या सिंपली हम अच्छा आंसर भी छोड़े आंसर लिख सकते हैं। बिना कंटेंट के हमें पता ही नहीं। जब हमें जैसे फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी में अगर आपसे पूछूं मैं कि कार्ल मार्क्स और डर्कहाइम को डिफरेंशिएट कीजिए, आप बोलेंगे सर मुझे कंटेंट ही नहीं पता, मैं कहाँ से आंसर बना दूँ। तो इसलिए गेटिंग इट, पहले आपको कंटेंट चाहिए कि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, डर्कहाइम ने क्या कहा, तभी हम उसको डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे। गेटिंग इट। तो कंटेंट सुप्रीम चीज़ है ना। 80-90% आपका काम हो जाएगा अगर आप अच्छा कंटेंट कंज्यूम करेंगे। उसके बाद आंसर राइटिंग ग्रेजुअली हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं, स्ट्रक्चर डाल सकते हैं एटसेट्रा। तो फर्स्ट टाइमर्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हिदायत है कि हम क्या करें, सबसे पहले बुक्स हैं, जो नोट्स हैं, अगर वीडियोस हैं तो जैसे भी आप उसको फॉलो कीजिए, नोट्स में डालिए, एंड ग्रेजुअली नोट्स एक बार पूरे हो गए, अप टू डेट हो गए, उसके बाद नाउ कम टू आंसर राइटिंग, ओके। तो लेकिन अगर पहले से आप तैयारी करते आए हैं, कंटेंट अच्छा है आपके पास, तो कंटेंट को अपग्रेड कीजिए। ऐसा इंश्योर कीजिए कि जो प्रीवियस पास्ट ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। इस लेवल पे हमारा कंटेंट है कि हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट 80-90% आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस लेवल पे है तो डेफिनेटली आंसर राइटिंग को और बढ़ा दीजिए। अगर नहीं है दैट मीन्स कि कंटेंट अपग्रेडेशन का बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि अगेन बहुत से बच्चों को लगता है हमने हाँ सभी टिक सभी पढ़ लिया तो हमारे सारे टॉपिक कवर हो गए। दोस्तों टॉपिक कवर करने से कुछ नहीं होगा, ऑप्शनल में आपको यहाँ पर डेप्थ भी चाहिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने वाली कैपेसिटी भी चाहिए, ठीक है। उस लेवल पे आपको कंटेंट चाहिए। अदरवाइज कंटेंट आप मान के चलिए कि नहीं है आपके पास, तो बुक्स वगैरह जैसे आपको थोड़ा ढूंढनी पड़ेंगी। सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस तो हम कवर कर रहे हैं, अगर उसके बियॉन्ड अगर आप देख रहे हो तो आपको थोड़ा जो आधी आपकी जंग खत्म हो जाएगी अगर आपको पता हो राइट सोर्सेज क्या पढ़ने हैं। तो गेटिंग इट, तो डेली एजेंडा में 3 चीज़ें आपके पास, स्टैटिक, करंट अफेयर्स एंड ऑप्शनल, ओके। अब
क्या हम जो सबसे स्टैंडर्ड सवाल है कि कितने घंटे पढ़ाई करें। दोस्तों टाइम कभी भी आपका क्राइटेरिया नहीं हो सकता कि मैं 5 घंटे पढ़ूँ, 8 घंटे, 20 घंटे, नहीं, टाइम कभी भी क्राइटेरिया नहीं हो सकता। आपका क्राइटेरिया हमेशा क्या होता है, सिलेबस, कि मुझे ये सिलेबस, अच्छा मैंने डिसाइड किया था कि मार्च के मिड तक, फरवरी के मिड तक, जब तक भी डिसाइड किया था मैंने कि ये सिलेबस ख़त्म करना है, तो उसके हिसाब से मैंने एक डेली का प्लान बनाया था। उस डेली के प्लान के लिए मुझे ये बुक्स कवर करनी थी। अच्छा आज मेरे पास ये 2 चैप्टर है ख़त्म करने के लिए, एक चैप्टर है, हाफ चैप्टर है, 10 पेज है, तो मुझे ये 10 पेज खत्म करने हैं, चाहे मुझे आधा घंटा लगे, चाहे 1 घंटा, चाहे 5 घंटे, तो ये मुझे कवर करना है। दैट्स इट। ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आपका दिनचर्या बनती जाएगी, है ना। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन में दिनचर्या नहीं बनती। ग्रेजुअली इट टेक्स टाइम। आपको अंदाज़ा भी होना शुरू होता है कि आपको जैसे अच्छा ये टॉपिक कवर करने होते हैं, तो ये टॉपिक कवर करने में कितना टाइम लगता है। तो इसीलिए हमेशा सिलेबस ही आपका क्राइटेरिया है। अदरवाइज आप 10 घंटे बैठे रहें, आपका सिलेबस मूव ही नहीं हो रहा, तो आपका कभी खत्म ही नहीं होगा कंपोनेंट, है ना। तो इसीलिए ऑलवेज फॉलो योर सिलेबस। जो आपने डेली के जो सिलेबस के टारगेट रखे हुए हैं, टॉपिक्स रखे हुए हैं, वो कवर करने हैं, एंड नॉट टाइम। ओके, एंड देन उसके साथ साथ अपडेशंस, क्योंकि न्यूज़पेपर इनिशियली, आई रिपीट, न्यूज़पेपर इनिशियली पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगता है, उसके बाद ग्रेजुअली कम होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको जो नई जो न्यूज़ आ रही हैं वो आपके लिए इतनी नई नहीं रहेंगी ना, आपको पता है कि कंटिन्यूएशन में चल रही हैं, थोड़ा आइडिया है, ठीक है। कुछ नया तो हर बार मिलता रहेगा, है ना, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपने पहले ही देखी होंगी, इसलिए जो विद टाइम आप देखते हैं कि आपको जो करंट अफेयर्स एक्सेट्रा में टाइम लगाने में थोड़ा रिलेटिवली टाइम कम लग रहा है। ओके, देन ब्रॉडर चेकलिस्ट निकालते हैं कि आपने जब दिन खत्म करना है तो आपने एक जो ट्रैक रिकॉर्ड्स अपना चेक करना है हर रोज़ रात को कि आज के क्या टारगेट मीट हुए। ऑल राइट, अगर मीट हो गए तो बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी नींद आएगी। लेकिन अगर मीट नहीं हुए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने सोचना है कि ये मुझे कैचअप कब करना है, कि मेरे पास कब स्कोप है इस पर कैचअप करने का, ठीक है। तो रिजर्व डेज होने चाहिए। जैसे अगर हम अपने PCM बैच में देखें तो संडेज रिजर्व डेज हैं आपके पास, वहाँ पर आप कैचअप कर सकते हैं कि अच्छा मेरा जो ट्यूसडे का लेक्चर मिस हो गया था, या ट्यूसडे का मेरा जो काम पूरा नहीं हुआ, वेडनेसडे का, फ्राइडे का, तो मैं संडे को आई कैचअप एंड प्रैक्टिस टेस्ट करने हैं, ठीक है। तो कैचअप डे और जो प्रैक्टिस डे, हमारे पास एक रिजर्व डे होना चाहिए। वीकली हो तो बेटर है ना, साथ साथ जल्दी जल्दी कैचअप हो जाता है। कोई 2 आर्टिकल आपके रह गए थे, उसमें से कुछ आपने समरी निकालनी थी, कुछ भी, है ना। तो अकॉर्डिंगली रिजर्व डेज होने बहुत ज़रूरी है। रिजर्व डेज नहीं होंगे, आपने सोचा वो नहीं लगातार 365 दिन का प्लान है, तो मोर और लेस वो पक्का फेल हो जाएगा प्लान, ठीक है। रिजर्व डेज में कैचिंग अप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब अगेन जाते जाते कुछ फ्री की एडवाइस तो देनी ज़रूरी है। टीचर है, टीचर का काम ही क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप वक्त की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वक्त आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। आप देखेंगे कि बहुत से आपने साल, दिन, महीने, हफ्ते बिता दिए, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया, ठीक है। आप बैठे भी रहे किताब खोल के, लेकिन कुछ बनी नहीं बात, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी बात कि मोबाइल जितना आपका दोस्त है, उस पर आप जितनी अच्छा कंपोनेंट और जो कंटेंट देख सकते हैं, उतना ही बड़ा आपका ये दुश्मन भी है, ठीक है। क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो जाना बहुत आसान है मोबाइल से। तो इसीलिए जैसे अगर आप हमारा कोर्स वगैरह फॉलो कर रहे हैं तो हम तो हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप इसको लैपटॉप पे फॉलो कीजिए, एंड लैपटॉप पे भी आप एक वक्त डिसाइड कीजिए कि अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जितने भी क्लासेस होती हैं वो सुबह 9:30 बजे आपको मिल जाती हैं। हम पहले से ही उनको प्री शेड्यूल रखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई लाइव क्लास ही है कि लाइव क्लास में आप हमारा कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो हम डायरेक्टली आंसर कर देंगे टीवी से निकल के, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए जो वो प्री शेड्यूल क्लासेस ही होती हैं, तो आप उसको एक समय डिसाइड कीजिए कि आपने 2 बजे लेक्चर देखने हैं या 6 बजे देखने हैं, रात को, शाम को, सुबह उठ के देखने हैं, कैसे भी, है ना, आपको डिसाइड करना है। तो अकॉर्डिंगली देन यू विल फाइंड आउट कि आप अगर एक शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं तो टारगेट्स भी पूरे हो रहे हैं। अदरवाइज आप शेड्यूल फॉलो नहीं करेंगे तो आप कभी भी लैपटॉप लेके बैठ गए, कभी भी इसको रख दिया, तो देखेंगे आपके बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं। कभी आपने कोई गाना चला लिया, कोई मूवी ऑन हो गई, कोई सीरीज चल पड़ी। नहीं दोस्तों, मोबाइल और ये जो डिवाइसेस हैं आपकी, जितनी आपकी दोस्त हैं उतनी ही बड़ी आपकी दुश्मन भी बन सकती हैं। गेटिंग इट? तो इसीलिए स्ट्रिक्ट शेड्यूल्स रखिए एंड उनको साथ में एकदम पूरा कंप्लीटली स्टिक टू इट। ओके, तो इसीलिए जाते जाते कि अपने जीएस और ऑप्शनल का जो शेड्यूल है उसको दीवारों पे चिपका के रखिए, ठीक है। जो पीसीएम बैच का शेड्यूल आपको मिला हुआ है तो आपको पता है कि हर रोज़ आपको क्या मिलने वाला है, अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर्ड भी रहेंगे। तो उसको दीवारों पे चिपका के रखिए, है ना, कीप इट ग्लूड टू योर वॉल। तो लगना चाहिए ना एस्पिरेंट की कोई वॉल है, तो ऐसे हल्की सी गूंद से मत लगाना, ठीक है। दीवार खराब हो जाती है, लोग कहते हैं कि उससे सफ़ेदी निकल जाती है। इट्स ओके, किसी बोर्ड पे लगा दो, कुछ भी कर दो, है ना। तो लेकिन अपने आप के सामने होगा तो आपको पता होगा कि अच्छा डेली टारगेट्स पूरे हो रहे कि नहीं हो रहे, ठीक है। रात को सोने से पहले पता होगा कि आज का काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, रीडिंग लिस्ट पूरी हुई, अखबार पूरे हुए, क्या प्री की और सुना मैंने, उस पर से कुछ निकाला, एटसेट्रा।
ठीक है। एंड देन इसको फॉलो करते हुए लिखिए राइट एज ऑफन। अखबारों में से जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, अखबारों के आर्टिकल बस जो बहुत से लोग करते हैं कटिंग रख लेते हैं, कटिंग वगैरह रखने का इतना कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों अगर आप उनमें से सामान नहीं निकाल रहे। तो राइट एज ऑफन, क्योंकि मेंस में नंबर जो आएंगे वो लिखने के ही आएंगे एंड जो आप टेस्ट लिखेंगे उसके आएंगे, इसलिए हम आंसर इवैल्यूएशन वाला भी शुरू कर देंगे सितंबर के आसपास। ऑप्शनल में अगर आप जैसे सोशल पॉल साइंस है तो थोड़ा और पहले शुरू हो जाएगा। तो लेकिन जो आइडिया क्या है, पहले कंटेंट देना है, कंटेंट देकर आपको ग्रेजुअली समझाना है कि कैसे स्ट्रक्चर में डालें कंटेंट को, ठीक है। एंड टेस्ट एज ऑफन, प्री का टेस्ट इनिशियली 2 हफ्ते में एक बार दे सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्री नज़दीक आएगा 1 हफ्ते में एक बार कर देंगे। हमारी जो प्री की टेस्ट सीरीज भी हमने ऐसे ही डिज़ाइन की है कि इनिशियली 2 हफ्ते में टेस्ट है एंड बहुत ही धीरे धीरे चलता है वो सिलेबस, ठीक है, जो टेस्ट सीरीज़ का। लेकिन जैसे जैसे हम प्री के नज़दीक आते जाते हैं, दिसंबर क्रॉस होगा तो आपकी प्री की टेस्ट सीरीज़ बहुत तेज़ हो जाएगी, 1 हफ्ते में आपका एक टेस्ट शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, तो इसीलिए सिंपल सी चीज़ है। अंत में बोलूँ तो थोड़ा सा ड्रीम कीजिए, थोड़ा सा सोचिए कि पहुंचना कहाँ है एंड देन बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। अपने आप अभी तक आपने अपने आप पर जो जैसे भी भरोसा किया है या नहीं किया है, ठीक है, ये लंबी जर्नी है, डिफरेंट तरह की जर्नी है। अभी तक आप टॉपर रहे हैं, टॉपर कोई गारंटी नहीं है टॉपर्स की कि दोबारा टॉपर रहेंगे। अभी तक आपने कोई टॉप नहीं किया, आपने बिल्कुल आम से ज़िंदगी जी है, एक आम स्टूडेंट थे, तो वक्त आ गया है शायद कि अपने आप में थोड़ा विश्वास बढ़ाएं एंड अचीव करें, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी बात है कि ड्रीम इट। सबसे पहली बात है कि ड्रीम कैसे करना है, हमें एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेकर उसको ब्रेक डाउन करके डेली टारगेट्स में हमें अपने आप को रोज़ मोटिवेट करना है, आत्मनिर्भर बनना है एंड मोटिवेट करते हुए हमें उस चीज़ों को पूरा करना है। क्योंकि दोस्तों जब अंत में जब लिस्ट में नाम नज़र आता है तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड फीलिंग, ठीक है। और जब आप जाओगे अपनी पिक्चर्स पोस्ट करोगे, है ना, अकेडमी वगैरह में, तो उस जैसी कोई पैरेलल कोई चीज़ ही नहीं है ना। तो जो अगर सोच लिया है तो बिलीव इन योर सेल्फ एंड जस्ट गो ऑल आउट टू अचीव इट, ठीक है। एक प्लान फॉलो कीजिए, हर रोज़ सुबह जो 8 घंटे की नींद 7 घंटे की नींद के बाद आराम से उठिए, उसको फॉलो करते हुए उसको आगे बढ़िए, ठीक है। तो वही बस यहीं तक ही आप पर ज्ञान वर्षा है। अगर आप हमारे पीसीएम के स्टूडेंट हैं तब तो आपको कोई सुनने की जरूरत नहीं है आगे, अदरवाइज आगे कोर्सेज़ की मार्केटिंग होती है हमारे अंत में। ऑलराइट, 2021 के कोर्सेज़ में वही पीसीएम बैच की बात कर रहे हैं, शेड्यूल के हिसाब से पूरा का पूरा कवर करने की ट्राई है। एंड दोस्तों इंस्टॉलमेंट्स में भी अवेलेबल है। एसए के लेक्चर्स, दोस्तों एसए के लेक्चर पीसीएम में अवेलेबल है, लेकिन एसए की इवैल्यूएशन एसए के बैच में ही होगी, ठीक है, वहीं पर इवैल्यूएट करेंगे सर। ऑप्शनल में पॉल साइंस एंड सोशोलॉजी दोनों ही, कंटेंट भी है, इवैल्यूएशन भी अवेलेबल। एंड देन कॉम्बिनेशंस में जब आप चीज़ों को मिलाकर जब परचेज करते हैं, डेफिनेटली ऑलरेडी हमारा प्रोडक्ट दोस्तों बहुत सस्ते हैं। हम टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर रहे हैं, बैकएंड इम्प्रूव कर रहे हैं और जो कोर्सेज सस्ता करने के ट्राई कर रहे हैं। तो लेकिन उसके बावजूद जब आप कोर्सेज को मिक्स करते हैं तो थोड़े और सस्ते हो जाते हैं। प्री की टेस्ट सीरीज़ भी है सभी कुछ दोस्तों। अगेन एक ही जैसी चीज़ हम बार बार बताते रहते हैं आपको, क्योंकि नए नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते रहते हैं तो उनको बताना ज़रूरी है। sleepyclasses.com पे जाइए, टारगेट 2021 आपको वहाँ पर चमकता हुआ दिखेगा, उस पर जाके सारे कोर्सेज़ के बारे में, परचेजिंग के बारे में सब लिखा हुआ है। एंड देन इसीलिए हम बेस्ट से बेस्ट, आप हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा जो टोटल ट्रांसपेरेंसी वाला एक चैनल है, जो अगर हम जैसे जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, अगर आपको वो सही लगता है तो वैसे ही हम वहाँ पढ़ाएंगे, वैसे ही इवैल्यूएशन होगी, वैसे ही हमारे प्री के सवाल होते हैं, प्रीमिक्स में आप देखते हैं ना। तो इसीलिए कंटेंट हम बेस्ट से बेस्ट देने की ट्राई करते हैं। हमारा सबसे ही जो इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास जो टूल है आप सभी को इम्प्रूव कराने का, वो है कंटेंट और एक शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं। एंड देन उसके बाद इवैल्यूएशन आप लिख लेते हैं, है ना, अपने आंसर को, उसको हम इवैल्यूएट कर देते हैं, उसको आप थोड़ा सा आंसर पढ़ लेते हैं या जो वीडियो सोल्यूशन देख लेते हैं, तो बात थोड़ी और अच्छी हो जाती है। तो कंटेंट एंड इवैल्यूएशन मॉडल, सिंपल से मॉडल पे काम कर रहे हैं, बच्चों को भी बोल रहे हैं ऐसे इसी पे चलिए। कोई कॉम्प्लेक्स करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है दोस्तों कि मैं हाई फाई चीज़ें फॉलो करूँ, नहीं। कंटेंट एंड इवैल्यूएशन, कंटेंट कैसे पढ़ें, ये आपको अखबार देखने हैं, ये आपको बुक्स देखनी है, दैट्स इट, है ना। और तो हम कोई ऐसी चमत्कारी चीज़ तो क्या करेंगे, है ना। तो गेटिंग इट, तो बस यही है। टारगेट 2021 टैब पे जाइए, sleepyclasses.com पर, वहाँ पे हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। 2020 के अगर आप एस्पिरेंट हैं तो अभी प्री जैसे पोस्टपोन्ड है, तो 24 दिन लिखने का प्लान है। आप इसको भी टारगेट 2020 वाले मॉड्यूल में जाकर देख सकते हैं। तो 24 दिन लिखिए एंड लिखकर थोड़ा सा जो टाइम स्पेंड कीजिए जीएस मेंस की तरफ भी, जीएस के साथ तो टाइम रहेगा ही, मेंस की तरफ भी कीजिए, बेटर रहेगा। एंड अदरवाइज क्रैश कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। बाकी जीएस अगर आप हमारे पीसीएम बैच के स्टूडेंट नहीं है तो जीएस हमने बहुत सारा वेरियस प्लेलिस्ट जाके देखिए, लैपटॉप पे देखेंगे तो और अच्छे से नज़र आती है, ठीक है। जीएस 1 2 3 4 ऐसे लगाए हुए हमने, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो मेंस के सवाल कैसे करने सॉल्व, बहुत से मेंस के सवाल सॉल्व किए दोस्तों हमने। एंड देन प्री की ओर में करंट अफेयर चलता है, प्री मिक्स में हमारे जो चलते हैं प्री के सवाल हर रोज़ शाम को।
एंड देन सभी के सभी हमारे PDFs हमारी वेबसाइट पर डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल पर भी हम रेगुलरली शेयर करते रहते हैं, ठीक है। बस आइडियल शेड्यूल किस पर डिपेंड करेगा, एक आइडियल कैंडिडेट पर। ना तो दोस्तों कोई आइडियल कैंडिडेट आज तक पैदा हुआ, ठीक है, इसीलिए हम सब लोग बहुत ही आम इंसान हैं, ये मान के चलें। ऑन खुद को और पुश करते रहें, आइडियल शेड्यूल बनाएंगे, थोड़ा उससे स्लिप अप्स होंगे, स्लिप हो जाएगा कोई बात नहीं, विल अगेन कम बैक एंड रिजर्व डेज में दोबारा कैचअप करने की कोशिश करेंगे। तो दैट्स इट, जितना हम आइडियल शेड्यूल के जितना नज़दीक पहुंच पाएंगे उतना बेहतर अटेम्प्ट दे पाएंगे, एंड दैट्स इट, है ना। अच्छा अटेम्प्ट देना है, उसके बाद रैंक आए ना आए चलो बाद में देखेंगे। अच्छा अटेम्प्ट देने के बाद ही रैंक आ सकता है, घटिया अटेम्प्ट देने के बाद रैंक नहीं आ सकता, ठीक है। खुद को पुश करते हैं एंड एक फॉलो करते हैं आइडियल शेड्यूल को। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोस में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।